सर ये माना जाए कि दिल्ली के तीनों महापौर जो है दलित समाज से हैं और जो नगर निगम कर्मचारी उसमें अधिकतर दलित समाज काम करता है, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, इसलिए आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाँ बिल्कुल, जो अब महापौर इस वक्त हैं 5 साल का 1 साल का जो कार्यकाल था ये दलित महापौरों का था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दलित होने के बाद भी और जो सफाई कर्मचारी हैं या जो भी दलित हैं उनके लिए कोई भी काम किया हो। और दीपक जी, ये तो आपको मैंने कल बताया था कि संजय गहलोत जी वहाँ पर बैठे हैं आयोग में, वो भी एक दलित के उत्थान के लिए बैठे हैं, जो दलित का उत्थान करेगा, जो हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा। मैं कल गहलोत जी को भी कह के आया था कि जब से भी आयोग बने हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार का आयोग हो, राज्य का हो, चाहे वो केंद्र का हो, मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि कर्मचारी को उसका कोई लाभ मिला हो। केवल जो उसके मेंबर्स होते हैं या जो उसके चेयरमैन वगैरह होते हैं उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं, कार मिल गई, बंगले मिल गए, जो भी सुविधाएं हैं, हवाई जहाज के टिकट मिल गए, वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन कर्मचारी तो आज भी अपनी पे स्लिप के लिए 200 रुपये दे रहा है, कर्मचारी तो आज भी अपनी यूनिफॉर्म की लड़ाई लड़ रहा है, कर्मचारी तो आज भी अपना फंड निकालवाने के लिए 1000-2000 रुपये देता है, कर्मचारी तो आज भी अपना वेतन लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। तो फिर इन आयोगों का क्या फायदा है? फिर ये जो हमारे महापौर बने बैठे हुए हैं, महापौरों का क्या फायदा? अगर एक यूनियन लीडर लड़ रहा है और महापौर सीट पर बैठे हैं और उनके बाद भी हमारे को अपनी वर्दी, पे स्लिप, जूते, चप्पल, इन सब चीजों की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ रहा, तो मुझे लगता है दीपक जी महापौरों को सीट पर बैठना मेरे हिसाब से तो गलत है। आज हमारे बीच में समाज सेवी वंदना जी हैं, जो कि लगातार जो सफाई मजदूरों के मुद्दे रहे हैं, उनकी मांगे रही हैं, उनके सवाल उठाती रही हैं। अभी सफाई को लेकर के भी इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ पिटीशन डाली थी, जिसके बारे में कल जजमेंट आ गया है। उसके बारे में मैम बताएं क्या मांगे रही हैं और हाई कोर्ट में कल क्या बोला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब से कोरोना भारत में आया है और जिस तरह से महामारी ने अपने पांव पसारे हैं जी, उसमें सबसे पहले आगे 3 टीम्स आई हैं। जो सबसे पहले पुलिसकर्मी, उसके बाद हमारे स्वास्थ्य कर्मी एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम रोल रखते हैं हमारे सफाई कर्मी। बाकी जो दोनों टीम्स हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, उन्हें भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी पूरी की पूरी किट्स, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हर चीज़ जिसको बोलते हैं सर से लेके पांव तक सब कुछ स्वास्थ्य जितनी भी संबंधित ज़रूरी चीज़ें होती हैं दी गई हैं जी। अगर इन दोनों में, तीनों में अगर कोई बचता है तो वो है सफाई कर्मी। उसको ना तो प्रॉपर सफाई की किट दी गई, ना तो उसे प्रॉपर पीपीई किट दी गई, ना ही उसे मास्क मिला है, ना सैनिटाइजर मिला है, ना ग्लव्स मिला है। बावजूद इसके वो लगातार काम करता रहा है। जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लेके आज तक उसने छुट्टी नहीं की है, लगातार वो उसी माहौल में काम करता रहा है। उसका भी परिवार है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। इनको देखते हुए प्रशासन ने ज़रा सा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनको कोरोना हो गया तो उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। वो पहले ही ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज की डेट में भी वो उतना आगे नहीं है जिसको हम कह सकें कि नहीं हमारे साथ बराबर के साथ बराबर कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारी जो ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन और हमारी ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन ने जब सारी तरफ से दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो उच्च न्यायालय के पास गए। हमने वहाँ पिटीशन दायर की। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि कल आदेश आए हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं तीनों दिल्लियों को बुलाकर बहुत अच्छे से उन्हें बताया गया है कि अगर आप इन्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैडम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने ये करा। और ये चीज़ें लगातार बीच में भी जैसे कोरोना रहा तो बहुत सारे मजदूर भी इन्फेक्टेड रहे जी। आप लोगों ने हमेशा कदम उठाया, उनको जितनी भी सुविधाएं होने की कोशिश की आप लोगों ने अपने तरफ से भी मुहैया कराया है। वर्तमान समय में जैसे ये लॉकडाउन को खोला गया है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि मजदूरों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें? बेसिकली कोरोना सबसे ज़्यादा महामारी जो है गंदगी की वजह से फैली है, जो वायरस रहे उनको दूर करने में सफाई मजदूर ने अपनी अहम भूमिका निभाई, तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिली? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का सभी को पालन करना है। जो नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, और ज़्यादातर अगर ज़रूरी ना हो तो घर के अंदर ही। ये उनके लिए है जो काम नहीं करते हैं। जो काम करते हैं, जिनके बिना जो ऑफिसेज वगैरह जो है वहाँ पर नहीं चल सकता कुछ भी,
तो उनके लिए ये हिदायत है कि जितना हो सके अपना सेफ्टी रखें, अपने आप को सिक्योर रखें, दूरी बनाकर बात करें। जो भी पेपर का लेन देन होता है उनका, जैसे अगर किसी डॉक्यूमेंट भी लेने हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन कर लें, या तो फिर हाथ में सैनिटाइजर रखें। अपने लिए भी ज़रूरी है, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है।